ओम नमो नारायण। जीवन के इस पथ पर जीते हम सभी हैं और साथ में ही हमें देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से ज़्यादा आनंद के अंदर हम लोग अपना जीवन जिए। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, अपने आसपास के लोगों के जीवन के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि लोग जी इसलिए रहे हैं कि उन्हें जीना है। हम कई साहित्यों को पढ़ चुके, कई महापुरुषों की जीवनी को हमने अध्ययन कर चुका, किंतु ध्यान रखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो अवधारणा है कि जो सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा सुयोग्य है, उसी का अस्तित्व रहता है। तो हमारा जीवन सुयोग्यता की ओर एक यात्रा है। यह सुयोग्यता हमें किस माध्यम से मिलती है? यह हमारे जीवन का सर्वोच्च विचार है, यही अध्यात्म है, यही विज्ञान का विचार है। हमारी जो सुयोग्यता है उसके लिए हम कई बार कोशिश ये करते हैं कि हम हमारे शरीर का बेहद ख्याल रखें। शरीर नहीं है तो फिर आनंद कहाँ है? तो आनंद की ये यात्रा है जीवन। वो आनंद हमें प्राप्त होता है हमारे स्वयं के अंतर से। बाह्य वस्तु तो सिर्फ और सिर्फ एक हिप्नोटाइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कारण आप हिप्नोटाइज्ड होते हैं, या उनके कारण आपको अंदर से ये भान होता है कि आप आनंद है। तो ठीक है, अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए। और हमारे प्रायोगिक जीवन में, विशेष तौर पर युवा अवस्था में, हमारे विद्यार्थी काल के अंदर हम लोग इस आनंद को खोजने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, यह हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम रहता है कि हाँ हमारा आनंद कहाँ है। मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि धर्म क्या है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। यानी वेदों में मेरी रुचि है। तो ऋषि मुनि मनीषीगण जितने थे उन्होंने इस जीवन को जिया, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, सूक्ष्मता से उसका अवलोकन किया और उसके निचोड़ जो निकाले, जो प्रकृति की ओर से प्रदत्त हुए, उन निचोड़ों को उन्होंने अंकित कर दिया वेदों के माध्यम से। तो वेदों में मेरी रुचि है, उनके ऊपर मैं अध्ययन करता हूँ। स्मृति यानी डॉक्ट्रिन से जो हमारे जीवन के अंदर जितने भी आए होंगे अभी तक के मनुष्यगण, मनीषीगण, साइंटिस्ट, उन्होंने अपने अपने अनुसंधान किए, अपने अपने अनुसंधान करके कुछ निष्कर्ष निकाले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव साइनाइड यू विल पास अवे, विल बी नो मोर। तो जब उन्होंने लिख दिया हजारों प्रयोग करके कि साइनाइड के छकने के मात्र से आपका जीवन अंत हो जाता है, तो फिर क्या आप साइनाइड चखते हैं? तो स्मृतियाँ हो गई उन वैज्ञानिकों की जो सीरीज ऑफ टेस्ट के बाद में उन्होंने किसी निष्कर्ष पे पहुँचे थे, और वो निष्कर्ष के अंदर उन्होंने लिख दिया था कि साइनाइड के खाने से आदमी मर जाता है। तो ऐसे हमारे ऋषि मुनि मनीषीगणों ने भी बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी है। उन स्मृतियों के अंदर जो अंकित है वो निरंतर शोध का विषय है। उनके अंदर भी एडिटिंग हो सकती है, इसमें कोई अस्वीकार्यता नहीं है, किंतु 99.9% स्मृतियाँ जो हैं हमारे जीवन को उच्चतम अवस्था की ओर ले जाने के लिए बनी है। उच्चतम अवस्था परमानंद में है, परम आनंद में है, द टॉप मोस्ट ब्लिस, वो उसी को कहते हैं। तो स्मृतियों में मेरा विश्वास है। सदाचार से मैं जीवन जीता हूँ। तो ये सदाचार बड़ा आपको थियोरेटिकल वर्ड लगता होगा, जी नहीं, यह हमारा सदाचार जो है हमारे निरंतर हर क्षण के साथ में जीता है। हम सदाचार में यदि नहीं रहते तो हमारी सांसें चलना बंद हो जाती। तो हमने उस सिंक्रोनिसिटी को डेवलप करा, उस तालमेल को डेवलप करा। तो सदाचार से जीना, इसका सीधा सा सिंगल लाइनर इम्पैक्ट है, ना मैं दुखी रहूं ना किसी और को दुख दूं। ये जीवन का प्रयास जो है यही सदाचार से रहना है। स्वयं के आनंद में रहूं,
स्वस्य शिवप्रियात्मना, मैं स्वयं के आनंद में रहूं। तो स्वयं का आनंद उद्धृत कहाँ से होता है, कहाँ से अवतरित होता है? इट कम्स फ्रॉम विद इन। हमारे अंदर से हम प्रत्येक वस्तु के अंदर सौंदर्य का बोध रखेंगे, आनंद का बोध रखेंगे, खुशी का बोध रखेंगे, तभी हमारे जीवन के अंदर आनंद आएगा। तो ये हमारे स्वयं का आनंद है। तो ये 4 लक्षण हैं, इन चारों लक्षणों के अंदर प्रतिबिंबित है, परिलक्षित है, एक्सप्रेस्ड है एक्सप्लिसिटली, कि हम वेदों में रुचि रखें, स्मृतियों को थोड़ा सा समझें और सदाचार से जीवन जिए और स्वयं के आनंद में रहें। तो ये हमारे जीवन का सर्वोच्च निचोड़ है। तो धर्म के अनुरूप जीना इसी को कहते हैं। तो धर्म के अनुरूप जब हम जीते हैं तो हमारी कोई सी भी अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, युवा अवस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, हम जीवन के चारों काल के अंदर हम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुख दुख आने जाने, उन सुख दुख को में से हम ज़्यादातर दुख स्वयं आमंत्रित करते हैं। बाकी तो प्राकृतिक है। अचानक कोविड आया, वो मासिव इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण था, परंतु वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि हम फॉलो करें तो हम इस प्रकार के महादुखों से भी बच सकते हैं। तो दुख हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम है। कर्म सिद्धांतों को आप थोड़ा अध्ययन करें। कर्म सिद्धांत को जब आप अध्ययन करते हैं तो ये पाएंगे कि आपने साइंस में पढ़ा है ना, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी क्रिया आप करेंगे उसकी समान प्रतिक्रिया होनी ही है। तो आप क्रिया जो भी करें उसको करने से पूर्ण अपने आप को इस बात में पारंगत करें कि आपकी क्रिया के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं हो, किसी भी प्रकार का इनह्यूमिलिटी नहीं हो, अमानवीयता नहीं हो, और किसी भी प्रकार का प्रकृति के प्रति आपकी उदासीनता नहीं हो। तो ये हमारे जीवन का निचोड़ हम आज बात कर रहे हैं। मोरल साइंस को मैं बचपन से कहता आया कि मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा और शायद साधु बन गया। संत इसलिए बन गया कि हर विषय वस्तु के ऊपर हमारी विद्यालयीन शिक्षा प्रतियोगिता को जन्म देती है। हमारी महाविद्यालयीन शिक्षा प्रतिद्वंदिता को जन्म देती है। तो जब ये प्रतियोगिता इस प्रकार से नकारात्मक रूप ले ले कि आप सर्वश्रेष्ठ होकर के भी या श्रेष्ठ होकर के भी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के अंतर्गत आ करके अपने आप को उदासीन महसूस करने लगे, कहीं ना कहीं आप रिजिडिटी में आ जाए या प्रिजुडाइज हो जाए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाए। तो इस कारण से हमारी भारतीय समाज की वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई वो आपको कुंठित करती है। तो हमारी नैतिक शिक्षाओं का मूल्य हमने स्थापित नहीं किया, उसको हमारे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल नहीं किया। यदि हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमारे स्वर्णिम इतिहास को, वास्तविक इतिहास को, मैंने पुनः इसको दोहराऊंगा, हमारे वास्तविक स्वर्णिम इतिहास को यदि हम सबको पढ़ाया गया होता तो हमारे अंदर ये आक्रोश नहीं होता। वो है ना मूवी का डायलॉग, तारीख तारीख पे तारीख, सवाल बहुत है इस पीढ़ी के पास पर जवाब नहीं। तो ये सत्य है, हम आप सबके पास में सवाल बहुत सारे रहे परंतु जवाब नहीं मिला। मुझे मेरा जवाब अध्यात्म में मिला, इसलिए मैं उसी पथ पर निरंतर चलता चला गया और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते होते मैं संत साधु बन गया। अब हमारी शिक्षा के अंदर इतनी उच्चतम अवस्थाएं थी गुरुकुल व्यवस्था के अंदर कि उसके अंदर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर चाइल्डहुड आप अपनी शिक्षा को निरंतर नैतिक मूल्यों के आधार पर स्थापित करते चले जाते थे, उसको प्रवाहित करते चले जाते थे। और उसके अंदर जो एफिशिएंसी होती थी वो एफिशिएंसी का स्तर इतना उच्च होता था कि उसके उदाहरण हमारे पास में अर्जुन है तो एकलव्य भी है। यदि उसके उदाहरण हमारे पास में प्रभु श्री राम है तो वहीं पे प्रभु श्री कृष्ण भी है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर कितनी नैतिक शिक्षाओं को पालन किया, यह हमारा अध्ययन करना आवश्यक है। साथ में ही हमारे भारत भूमि के ऊपर मेरे ख्याल से 350 से ज़्यादा राजा रजवाड़े थे
किंतु उनमें से नैतिकता के आधार पर शासन करने वाले 12-15 राजा रहे होंगे। उन 12-15 राजाओं ने अपनी नैतिकता के आधार पर इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव किया, उसका संचार किया, जिसके कारण हम उत्तरोत्तर स्वतंत्रता की प्राप्ति कर पाए। इस स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर हमने नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले अनेक महापुरुष देखे। उन महापुरुषों में आप महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन करें, उन महापुरुषों में आप सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अध्ययन करें, आप जितनी श्रेणियों के उसके अंदर नेतृत्व निकल करके आए, प्रत्येक उस स्तर पर क्यों जा पाए। इतने बड़े राष्ट्र को, इतनी सारी रियासतों को एकत्रित करके हमने एक आज़ादी का आंदोलन करा। तो हमारा जीवन जो कि स्वयं एक आंदोलन का परिणाम है, हमारा राष्ट्र एक आंदोलन का परिणाम है, हमारा अस्तित्व आंतरिक कहें तो एक आंदोलन का परिणाम है। तो हम उनका अध्ययन यदि पूरी तौर पर, व्यापक तौर पर करते तो निश्चय ही उसके अंदर हमारे युवाओं के अंदर, हमारे पीढ़ियों के अंदर, कई पीढ़ियों तक हम नैतिक मूल्यों को स्थापित कर पाते। देखिए, कथाओं के अंदर अनेक कथाएं, राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा के अंदर जब उनका समय बुरा आया, उन्हें चांडाल बनना पड़ा। तो ऐसा नहीं था कि वे चांडाल हो गए तो राजा का प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी, किंतु उन प्रवृत्तियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण किया, उन वृत्तियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण किया, और उन वृत्तियों को नियंत्रण करके उन्होंने उसके अंदर भी देखा कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई और उनकी पत्नी शमशान घाट पहुंची, तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि मेरे मालिक का मैं सेवक हूँ, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है, तो जो नियोक्ता है उसके प्रति मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ईमानदारी से आपसे शुल्क लूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र, स्वयं के पुत्र के दाह तक के लिए अपनी पत्नी से शुल्क लिया। तो ये कुछ कथानक है जिनके अंदर हम नैतिकता की बातें लगातार पढ़ते रहते हैं, और इनके आधार पर हम हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तित हो जाती है। और संस्कार के अंदर जिसके नैतिकता आ गई, वही उच्चतम सफल व्यक्ति है। आज के युग में सफलता को उच्चतम मानदंड भौतिकता के आधार पर दिया गया है। You are counted successful only if you got a big Lamborghini or some of the Mercedes, आपके पास में you got a big bungalow। आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलर आपके डाइट्स के अंदर बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार डाइट्स हैं। तो हमारे यहाँ पर ये प्रतियोगिता या सफलता के जो मानक है, मापदंड है, वो बेहद कुपरिभाषित हो गए, इल डिफाइंड इनको हम कहेंगे। सफल व्यक्ति जो फर्स्ट आया वो नहीं। पिछले दिनों मैं देख रहा था एक वीडियो जिसके अंदर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन चल रही थी एथलेटिक्स की। उसके अंदर एक धावक दौड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचा था, उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक और धावक था। तो जो दूसरा धावक था वो पाँव में चोट के कारण गिर गया, किंतु जो प्रथम आ रहा था धावक वो समझता था कि ये जो धावक है मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बेहतर है। तो उसने क्या करा, उसने उस दूसरे धावक को अपने कंधे पर उठाया और कंधे पे उठा करके उसके साथ ले करके वो मार्क पर, विनिंग मार्क पर पहुंचा। तो वहाँ पर सफल व्यक्ति वो है जिसके गुण, जिसका चरित्र इतना ही उज्जवल हो, इतना ही पावन हो। तो हमारी सफलता मात्र किसी विजय के ऊपर निर्भर न रहे, मात्र किसी उपलब्धि के ऊपर निर्भर न रहे। हम संत जनों के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने गेरुआ धारण कर लिया तो इसलिए हम ही सर्वोच्च तपस्वी नहीं हो गए। हजारों लाखों लोग इस राष्ट्र के अंदर तपस्या कर रहे हैं, निरंतर वे अध्यात्म की पताका फहरा रहे हैं, किंतु कई ऐसे गृहस्थ भी हैं, कई ऐसे मनुष्य भी हैं जो निरंतर साइकिल उठाते हैं, झोले के अंदर सब्जी खरीद करके लाते हैं, निरंतर अपने तपस्या में रहते हैं, अपने पारिवारिक जवाबदारियों का पूर्ण निर्वहन करते हैं,
किसी भी प्रकार की कोई से भी कर्तव्य से पलायन नहीं करते हैं, और उसके बाद में भी वो निरंतर उसकी हर सांस के साथ में वे प्रभु का जाप करते हैं। तो वे हमसे भी श्रेष्ठ योगी, एक गृहस्थ महायोगी हो गए। क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके जीवन के अंदर उन्होंने उनकी नैतिकता को नहीं छोड़ा। हो सकता है कि किसी घटनाक्रम के चलते हुए किसी संत के, किसी साधु के, किसी सन्यासी के जीवन में कोई व्याधि घटित हुई हो और वो विरक्त हो गया हो, परंतु उसे भी वापस जाना पड़ता है यदि उसे कर्तव्य निर्वहन करना है, या जिस जगह है वहाँ रह कर के उसी के उसी के समान, उसी के इक्विवेलेंट कोई ना कोई कर्तव्य का उसको निर्वहन करना पड़ता है। तो ये स्पष्ट है कि सफलता को हमने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के आधार पर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के आधार पर हमने आकलन कर लिया। ये हमारे स्वयं की अंदर की, जिसको कह सकते हैं, कुभ्रांति है, और इस भ्रांति से हमें इस राष्ट्र को हटाना है, हमारी मानवता को हटाना है। यदि हम इस मानवता को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं, भारतवर्ष को विशेष तौर पर विश्व गुरु के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो ये माने कि हमें हमारे प्रत्येक जीवन के क्षण के अंदर नैतिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ेगा। और नैतिक मूल्यों का विशेष तौर पर आप जैसे लोग जो कि एजुकेशन के अंदर हैं, आप स्वयं विद्यार्थी हैं या अध्यापन कर रहे हैं, आप लोग जब तक पठन पाठन में नैतिक मूल्यों का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, जब तक हम विश्व गुरु होने की स्थिति में नहीं आते। तो ये स्पष्ट है। देखिए, इस देश के अंदर आपको यदि कुछ समझना है तो एक शब्द में आपको समझाऊंगा। वो शब्द है प्रोकास्टिनेशन, अंग्रेजी का शब्द है। अभी पिछले दिनों एक बुक लॉन्च, जिसके अंदर मेरा एक चैप्टर है, उसके अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके अंदर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्पीकर है, रॉबिन बनर्जी। उन्होंने इस विषय को समझाया सहजता से 4 लाइनों के अंदर, और वो हमारे सनातन का ही उद्धृत एक कथांश है। आपको मालूम है, शेर जो होता है वो कभी भी यदि लेटा है, उसके पास से चूहा निकल जाए, कोई सा भी जानवर निकल जाए, वो उस पर अटैक नहीं करता है। कई बार क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो संतृप्त है। प्रोकास्टिनेशन के अंदर संतृप्तता है। और संतृप्तता यह है कि उसको जितना चाहिए उसने उतना उसका भोजन कर लिया, उसके बाद में वो किसी भी स्थिति में किसी अन्य जानवर को आहत नहीं करता है। तो एक लिमिट टू एनिमल भी है। यह एनिमल के अंदर भी, एक पशु के अंदर भी ये भाव है, इंस्टिंक्ट है। किंतु हम मनुष्य अनेक स्थितियों के अंदर पशुओं से भी निम्नतम होते चले जा रहे हैं। आने दीजिए। यदि हम किसी रिसेप्शन में जाते हैं तो मैं भरी हुई थालियों को देखता हूँ, जितना वे खा नहीं सकते उतना वे उसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद में थोड़ा वो चखा और बाकी का वेस्ट में गया। ना मनुष्य के काम आया, ना पशु के काम आया। मैंने कितने लोग भूखे हुए। तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र के अंदर ये कमी है, तभी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटती। हम हमारे राष्ट्रीय चरित्र को भी स्थापित करते हैं, तो वहीं पे बात है कि मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का उसके अंदर समावेश थोड़ा कम है, तो उसे हमें बढ़ाना होगा। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। संस्कार कहाँ से आते हैं? नैतिक मूल्य कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे अपने परिवार से। उसके बाद में आता है मित्र, उसके बाद में आता है आपका शिक्षा व्यवस्था, यानी कि महाविद्यालय, विद्यालय। उसके बाद में आता है आपका पेशा, व्यापार, व्यवसाय, और उसके बाद में आता है आपका स्वयं का राष्ट्र। तो हम हमारे घर में ही यदि मोरल वैल्यूज़ नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, कि उसने इतनी चीनी डाली, उसने इतनी सामान लाया, संयुक्त परिवार विघटन हो गए। उसका कारण यह है कि हर एक व्यक्ति को मेरा, सिर्फ मेरा, तो ये मैं का भाव जो है, ये हमारे नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है। इमोरल हम होते चले जा रहे हैं, अनैतिक हम होते चले जा रहे हैं, छुपा करके रखते हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम यदि सामान्य गृहस्थी में, जहाँ पर कोई संयुक्त परिवार रह भी रहा है, 2-3 भाइयों का, बहनों का, तो वहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि अपने बच्चे के लिए खाना तक छुपा करके रखा जाता है। ये कई जगहों पर देखने में आता है। हमारे यहाँ पर एकल रसोई की व्यवस्था खत्म हो गई।
हमारे यहाँ पर एकल बैठक की व्यवस्था खत्म हो गई, हमारे यहाँ पर एकल भोजन की व्यवस्था खत्म हो गई। हम पूरा परिवार मिल बैठ करके एक जगह जहाँ खाते थे वहाँ पर एक एकत्रों का भाव उत्पन्न होता था, एक यूनिटी का बोध उत्पन्न होता था। जब एक ही प्रकार का अन्न हम सब लोग खाते थे, एक ही किचन के अंदर जब बनता था, एक ही रसोई में बनता था, तो वहाँ पर बहुओं के अंदर या पुरुषों के अंदर एक भाव उत्पन्न होता था कि वे सब मिल करके कुछ कर रहे हैं, सब मिल करके पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये विषय बेहद व्यापक है। नैतिक मूल्य हमारे समाज के अंदर से विलोपित है। हम शहरों के अंदर निकलते हैं तो विचित्र सी बात है। आप विद्यार्थियों से मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने जीवन के अंदर ये चीज़ का आकलन करें कि आपने अभी तक वृक्ष कितने लगाए। बहुत आश्चर्य का विषय लगेगा। आप में से कुछ बोलेंगे कि गर्मी की छुट्टियों में हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ पर हम सब्जी उगाते थे। कुछ बोलेंगे कि हमने पार्क के अंदर 4 पेड़ लगाए। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने एक प्लांटेशन ड्राइव किया था उस संस्था के तहत और इसके तहत। उस प्लांटेशन ड्राइव के अंदर हमने 150 पौधे लगाए। आपके जीवन में 365 दिन साल के होते हैं। आप महीने में यदि एक पौधा भी लगाते तो आप यदि आज 20 साल के हैं तो कितने पौधे लगाते, ये काउंट कीजिए। हमने जो उपजाऊ जमीन थी, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य इस जगह पर कर्तव्यहीन हो गया। जब से हमने आज़ादी प्राप्त करी, जब से बहुत सारी चुनौतियां अवश्य थी, किंतु अब चुनौतियां वो वाली नहीं हैं। परंतु हमने हमारे शहर उन उपजाऊ ज़मीनों पर बसा दिए जहाँ से हम पूरे राष्ट्र को आराम से अन्न उगा करके खिला सकते थे। हमने उसको गड़बड़ किया, हमने उसके अंदर अपनी कर्तव्यहीनता का प्रदर्शन किया। जितनी बंजर भूमि है, आप विद्यार्थियों को ये ड्राइव चलानी होगी। उन बंजर भूमियों के ऊपर आपको अपने मकान बनाने चाहिए। आपको शासन से, प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि बंजर भूमि के ऊपर यदि हम हमारी रिहायशी व्यवस्था करें तो बेहतर है। और ये जितनी उपजाऊ भूमि है, इनको हम प्रकृति को वर्धन के लिए प्रदत्त रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी भोजन की काफ़ी कमी है। हम पॉल्यूशन के, प्रदूषण के उस स्तर को पहुँच चुके कि हमें हमारे ही स्वयं की राजधानी के अंदर कुछ दिनों के लिए यातायात को बंद रखना पड़ा। हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ गया कि उसके कारण हम सबको सांस लेने में परेशानी आ गई। हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उनका कारण हम स्वयं हैं, ये स्पष्ट है। वो चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कोविड हो, उसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हमने हमारी कर्तव्य क्रांति नहीं की, हमने हमारे नैतिक मूल्यों को समझा ही नहीं। अब मैं कुछ बात आपको फिर से अध्यात्म की ओर ले जाता हूँ। चारों वेद, 18 पुराण, प्रमुख 27 उपनिषद, बाइबल, तौरात, कुरान, इंजिल, इन सब को हमने पढ़ा। इसके अंदर कहीं पे भी कर्तव्य अधिकार की व्याख्या नहीं, देयर इज नो राइट। उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की व्याख्या है। हमारे सनातन के अंदर कितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूमि ऋण से लेकर के प्रकृति के प्रति ऋण। तो सिर्फ और सिर्फ यू गॉट डेब्ट्स टू पे, हमें सिर्फ और सिर्फ चुकाना है। तो हम चुकाने के लिए आए हैं। ये प्रायश्चित जन्म है। इस जन्म के अंदर तो देवता भी लालायित रहते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि उनका पुण्य संचय जब समाप्त हो जाता है तो उनको भी पृथ्वी के ऊपर इस मृत्यु लोक के अंदर आना पड़ता है जन्म लेकर के, जहाँ पर वे अपने गुड डीड्स, अच्छे कर्मों के जरिए पुण्य अर्जन करें और पुण्य का जो रिजर्व लेकर के वो जाएंगे, संचय लेकर के जाएंगे, तब जाकर के वे कह पाएंगे तथास्तु। तो तथास्तु के अंदर देना है, तो देते देते उनका जब कोष ऊपर ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर भी वो रहते हैं, तो वहाँ से उनको फिर से यहाँ पर आना है पृथ्वी के ऊपर, बिकॉज उनके पास में कुछ बचा ही नहीं, वहाँ पर कुछ प्राप्त करने को है नहीं। वहाँ न सुख न दुख। जो सुख दुख है
वो आपको दाता बनने का बोध कराता है, वो आपको दाता बनने का अपॉर्चुनिटी देता है, दुख भी। तो हमें तो ये प्रयास करना है कि किसी भी हालत में हमारे प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम निश्चय ही निभाएं। हमने देखा कि जो अन्न की कमी की हम बात कर रहे थे, हमने मेडिकल फर्टिलाइज़र्स ज़माने भर के प्रयोगों के जरिए हमने जहर हमारे खान पान की वस्तुओं में भर दिया। उसके कारण उत्पादन तो बढ़ गया, उसके कारण मनुष्यता को यह लगा कि अब हमारे पास में पर्याप्त अन्न है, पर्याप्त सब्जियां हैं, पर्याप्त भोजन है, किंतु हकीकत ये नहीं है। वास्तविकता के अंदर वे जो खा रहे हैं वो उनको बीमारी दे रहे हैं, वो स्वयं के ऊपर वजन बनने वाले हैं, परिवार के ऊपर वजन बनने वाले हैं, समाज के ऊपर वजन बनने वाले हैं, और अंततोगत्वा हमारे राष्ट्र की उन्नति के अंदर एक बीमार मनुष्यता, एक बीमार नागरिकता वजन ही बनेगी। तो हमारे राष्ट्र को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने से काम नहीं चलेगा। हमारे राष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे मॉल, अच्छे अच्छे ब्रिजेस बना देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जरूरी है, किंतु आप अच्छी नागरिकता कहाँ से लाएंगे? तो राष्ट्रीय चरित्र का बोध नैतिक मूल्यों से आता है। राष्ट्रीय चरित्र का बोध आपके प्रत्येक अवसाद के अंदर आता है, प्रत्येक चुनौती के अंदर आता है, आपके प्रत्येक परीक्षाओं के अंदर आता है। कोविड के दौरान हमारा नागरिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र उजागर हो गया। बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने मानवता को पूर्णता से निभाया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके अंदर भी उस रोग के प्रसार के संवाहक बने हुए थे। साथ ही उस दौरान हमने ये पाया कि हमारे जितने जिम्मेदार व्यक्ति थे उसके अंदर भी प्रतिशत कम था, और बाकी रुग्णालय बंद हो गए। कैसे बंद हो गए? हॉस्पिटल्स। वहाँ से उस महाविपदा को देख करके सर्वोच्च कर्तव्य बोलते हैं कि भगवान ने अपनी पूर्ण शक्तियाँ चिकित्सक के हाथ में दे रखी। कई सारे चिकित्सकों से गलती हुई तो कई सारे देवदूत बन करके आए, तो रुग्णालय बंद कर दिए, न्यायालय बंद हो गए। किसी न्यायविद को ये कहते हुए नहीं सुना कि ऐसे समय पर न्याय का निपटारा होना जरूरी है, प्रकरणों का निपटारा होना जरूरी है। शासन से ये मांग किसी ने नहीं की, जबकि सर्वाधिक वैयक्तिक दूरी अदालत के अंदर हो सकती है, न्यायालय के अंदर हो सकती है। तो हमने हमारे न्यायालय तक के अंदर हमारे चरित्र को प्रदर्शित करा। शिवालय बंद हो गए, तो शिवालय जहाँ पर भक्ति के माध्यम से हम सब एक हुए, तो ये बंद करने का निर्णय शासन को क्यों लेना पड़ा? इसलिए कि आप लोगों ने जो प्रथम युद्ध था फर्स्ट कोविड के दौरान, उसके दौरान अपना नागरिक चरित्र बेहद विचित्र स्थिति में पहुंचा दिया, जहां से शासन प्रशासन को बाध्य होना पड़ा कि आप सभी के ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। तो अभी भी हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट बाकी है, बिकॉज वी आर नॉट इंसिडिंग, वी आर नॉट शोइंग मोरल वैल्यूज़ इन अवर सेल्फ। हमारे नागरिकता के अंदर अभी भी नैतिकता का बीजारोपण नहीं हो पा रहा, और नैतिकता का बीजारोपण नहीं हो पाने के कारण हमने, जो कि हम बहुत तेज़ी से कोविड पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते थे, महामारी पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते थे, हमने उस पर असफलता के सारे शिखर तोड़े। तो ये ज़रूरी हो गया कि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से लेकर के निजी परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे नैतिक मूल्यों का महत्व सर्वाधिक है। देखिए, बाकी तो अनेक महापुरुष हैं जिनको आप पढ़ लेते हैं, पढ़ करके अनुसरण नहीं करते। आप अब्दुल कलाम आज़ाद को पढ़िए, आप विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद ने कहा था, संपूर्ण विश्व प्यासे की तरह आपकी ओर तक रहा है, भारत की तरफ, कि एक चमत्कार यहाँ से निकलेगा और पूरे विश्व को सरोबार कर देगा। तो चमत्कार कम निकलता, उसके आगे उन्होंने ऐड किया, और एक हम हैं कि कुएं की तरह अपने आप को, अपने पानी को रोक करके रखे हुए हैं, उसके अंदर से रुके हुए पानी में कुछ दिनों में सड़ान आने लगती है, फिर उसको बदलने का प्रयास करते हैं, उसको रिफिल्ट्रेशन का प्रयास करते हैं। तो सारे इस प्रकार के बंधनों को तोड़िए, आने दीजिए विश्व की समस्त सभ्यताओं को, समस्त धर्मों को, उन्हें बताइए
कि सनातन इस राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का सर्वाधिक या सर्वप्रथम धर्म है, सर्वाधिक व्यापकता रखता है, सर्वाधिक इम्प्लीमेंटिव है। वी आर द टॉप मोस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ मैनकाइंड एवर। हम मनुष्यता की सबसे उच्चतम सभ्यता हैं। जब आदि मानवों का इवोल्यूशन थ्योरी आप पढ़िए, एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए, उस समय पर जब बौद्धिक क्रांति नहीं हुई थी, बौद्धिक इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस समय पर भी वैदिक धर्म ने, सनातन धर्म ने आर्यों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर खेती का प्रसार किया था, शिक्षा का प्रसार करा था। उनके एक हाथ में वेद होता था, दूसरे हाथ में शस्त्र और औजार होता था। और शस्त्र और औजार क्या था? किसी के हाथ में हल था, किसी के हाथ में बख्खर था, किसी के हाथ में शस्त्र था। वो इसलिए कि हम एक और एजुकेट करते हैं हमारी सभ्यता, दूसरी तरफ हम अनुपजाते हैं, और साथ में ही जो अपात्र है या जो मानवता के अनुरूप नहीं है उसे दंड भी देते हैं। तो ये दंड विधान, साथ में ज्ञान विधान, ये हमारे सनातन की देन है। तो हमारी उच्चतम इस सभ्यता को हम लोग पूरे विश्व के अंदर व्याप्त नहीं कर पा रहे। ये करना ज़रूरी है। आपके स्वयं लाइफ के अंदर हमने देखा, आज हम नैतिकता की इतनी बातें करते हैं संत की पदवी पर बैठ करके। मुझे याद है एक आंदोलन के अंदर जब संपूर्ण शहर को बंद किया जा रहा था, उस समय पर एक ठेले वाले ने मुझे बोला था कि सर आप आपके लेक्चर में, भैया आप आपके लेक्चर में कहते हैं उद्यमिता को बढ़ाइए, ये सर्वोच्च कर्तव्य है, शासन सबको नौकरी नहीं देता, आप अपने आप से अपना रोजगार बढ़ाइए। और उसका ठेला किसी युवा ने पलटा दिया था। उस समय पर एक बोध हुआ था कि हमारी नैतिकता क्या कहती है। हम थोड़ा सा उग्र होते हैं, चाहे वो मास ऑब्जेक्ट के लिए हो, जनता के किसी उद्देश्य के लिए हो, या पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए हो। हमारी उग्रता हम प्रदर्शित करने में उसका दंड पूरी मानवता देने के लिए बिल्कुल प्रवृत्त हो जाती है। तो पूरी मानवता को हम दंड क्यों देते हैं? तो हमें इस विद्यार्थी काल के अंदर ये समझना होगा कि वास्तविकता खुद के अध्ययन और उसके पश्चात परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होने में है, बगल की कॉपी में से नहीं या पेपर आउट में से नहीं। हमारी सफलता हम विद्यालय में रहें या उसके बाद में कहीं पर रहें, हम प्रत्येक स्तर पर मानवीय मूल्यों को उच्चतम अवस्था में स्थापित करें। नैतिक मूल्य जगह जगह पर बदलते हैं, परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार नैतिकता का बोध सत्य की ओर एक यात्रा की ओर ले जाता है। जहाँ पर सत्य दिखे आप वहीं पर अपना साथ दें। परीक्षण कठिन होगा, इसमें कोई शक नहीं। कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, उसका कारण क्या है? मैं उन्हें कहता हूँ कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं आंतरिक अपराध बोध है, कहीं ना कहीं कोई अवसाद का पूत है। आपके संस्कारों के अंदर हो, आपके निजी जीवन के अंदर हो, या फिर आपकी महत्वाकांक्षाओं के अंदर हो। हर एक व्यक्ति को समान बना करके नहीं भेजा है ईश्वर ने, सबके अंदर विविधता है। आपके सेंट्रीफ्यूगल सेंटर्स जितने देखेंगे, फिंगरप्रिंट्स भी सबकी अलग अलग है, आपकी रेटिना सबकी अलग अलग है ना। इमेजिंग करते हैं तो निकलता है ना, तो क्यों निकलता है? उसका कारण है कि ईश्वर का प्रत्येक बंदा, प्रत्येक भक्त अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लिए हुए, अपने आप में एक अलग महत्व लिए हुए। वो अलग महत्व जो है वो उसको उसके ही क्षेत्र के अंदर उच्चतम अवस्था ले जाने के लिए ओपन है। उसके अंदर वो टैलेंट ऊपर से दे करके भेजा है हम संपूर्ण, परंतु ऑप्शन आपके पास है कि आप उस टैलेंट को, उस उद्देश्य को अंदर से कैसे निकालते। ईश्वर वो आपको नहीं बता करके भेजता, वो आपके स्वयं के नैतिक मूल्यों के आधार पर, आपके स्वयं के परिश्रम के आधार पर, आपके स्वयं के तपस्या के आधार पर निकलता है। तो ये आप ये मान करके चलिए कि एग्ज़ाम में 100 में से 80 आ जाना ही सफलता नहीं है। आइंस्टाइन को पढ़िए, मैट्रिक फेल,
क्यों? उच्चतम जितने साइंटिस्ट हुए उस समय पे कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती थी? उन्होंने अपनी अपनी प्रयोगशाला स्वयं निर्मित करी, उसके अंदर प्रयोग करके अपने आप को, अपनी विचारधारा को डॉक्ट्रिन के रूप में पूरे वर्ल्ड में स्थापित करा। आज तक चलता है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या किया था? खुद के एक आउट हाउस के अंदर बना करके उसने बल्ब को संपूर्ण प्रकृति के अंदर, संपूर्ण विश्व के समक्ष उन्होंने रख दिया था। तो उस समय पर यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे। तुलसीदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? इतने सारे धार्मिक ग्रंथों के रचयिता, जिसका आधार पर आदि से अनादि तक जो जीवन चल रहा है, उसके व्याख्याकार, उसके टीकाकार, उसके लेखक तुलसीदास थे ना। वाल्मीकि ने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी? तो आप ये मानिए कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को पास करने में ही नहीं है। वो तो पास करना है, अब उसके अंकों को छोड़िए आप अपने प्रोफेसर्स के ऊपर, किंतु आपके अंदर जो योग्यता है उसको निकाल लीजिए, उस योग्यता को समझ लीजिए, उसको पहचानिए, उसी को पॉलिश करने में, उसी को ग्रूम करने में, उसी को आगे बढ़ाने में आप लग जाइए पूरी तपस्या के साथ। तू ही तेरा शिल्पकार, और कोई आपको संवारने नहीं आएगा, और कोई आपको पैम्पर करने नहीं आएगा। आप रोओगे तो आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा। आपके आंसू देख करके लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको अपने आंसू स्वयं को पोंछने हैं, आपको अपने अंदर की योग्यता को खुद उभारना है, फिर से रणभूमि के अंदर आना है, और रणभूमि के अंदर आप विजेता बनेंगे। यही कर्तव्य क्रांति है, जो कि नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चलती है। अनेक स्थितियों के अंदर पंचतंत्र को मैं हमेशा से कहता रहा कि बाल्यकाल के अंदर, बचपन के अंदर प्रत्येक बच्चे को पंचतंत्र की कथाएं अवश्य पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। अभी एक स्टोरी आई थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया कि कछुए और खरगोश की जो कथा थी, उस कथा के अंदर क्या हुआ था? कछुआ तेज दौड़ता पहले पहुंच गया, परंतु पहुंचा नहीं, क्योंकि उसका आलस आ गया। उसने सोचा कि भाई कछुआ तो धीमे चलता है, तो खरगोश पहले दौड़ा और बीच में आराम करने लग गया। धीमी चाल से कछुआ पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर, और कछुआ जीत गया। तब एक उक्ति, एक प्रोवर्ब इस्टेब्लिश हो गया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, वो भी कई परिस्थितियों में है, और खरगोश का आलस उसको ले डूबा। अब एक इसके आगे की कथा पंचतंत्र के अंदर कई लोगों ने एडिट किया होगा। उसके अंदर यह है कि यदि कछुए और खरगोश की दूसरी रेस होती तो खरगोश कभी भी नहीं हारता। वो उस बार आलस नहीं करता, क्योंकि एक बार गलती कर चुका, तो फिर रेस हुई तो खरगोश पता नहीं कितने मिनट पहले लंबे अंतराल की डिफरेंस के साथ में वो रेस को जीत जाता, और जीत गया। मान लीजिए हुई रेस तो वो जीत गया। अब तीसरी रेस के अंदर दोनों बैठ करके सोच रहे उसके पहले कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये प्रतियोगिता सदैव के लिए खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने मेरे व्याख्यान के पूर्व में बोला ना कि प्रतियोगिता की नकारात्मकता हमारे मानवता को कलुषित कर रही है, चाहे वैश्विक परिदृश्य में हो, चाहे हमारे निजी जीवन के अंदर हो। प्रतियोगिता आपके जीवन में जहर घोलती है। तो अब दोनों बैठे, खरगोश और कछुआ, उन्होंने आपस में निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि चलो अब पहले हमारा टारगेट जो था वो नदी के पार सेट कर दिया जाए। उन्होंने सेट कर दिया कि दौड़ लगाएंगे मैदान में, फिर नदी आएगी, नदी को पार करेंगे और हो जाएगा। तो खरगोश ने बोला मैं तैर नहीं पाऊंगा। तो कछुए ने बोला कोई बात नहीं, तू मेरी पीठ पे बैठ जाना। मैदानी दौड़ के अंदर खरगोश ने बोला जब तक मैं दौड़ूंगा मैदान में, तू मेरी पीठ पे बैठ जाना। तो दोनों की दौड़ के अंदर जब वे दौड़े, जब तक मैदान तक की दौड़ रही, जब तक खरगोश के पीठ पर कछुआ और जब तक नदी रही, तो कछुए की पीठ पर खरगोश, दोनों साथ में उस मंजिल पर पहुंचे। दिस इज को एग्जिस्टेंस। ये हमारा नैतिक मूल्य है जो सनातन स्थापित करता है।
लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्यों? क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तो ये वाली स्थिति हमारे समाज के अंदर मॉरल वैल्यूज़ के तहत ही आएंगी। हमको इंजेक्ट करना पड़ेगी, हम सब के अंदर नैतिक मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा, जो आप सभी के विद्यार्थी काल से ही प्रारंभ होता है, और उसी से ही हम राष्ट्र को वापस से विश्वगुरु की स्थिति में ले जा पाएंगे। अब आपको एग्जाम्पल साइट करूँगा। पिछले कुछ दिन पहले एक लेखिका आई, अपर्णा। उन्होंने ऐसे लोगों पर कथा लिखी जो हमारे आसपास रहते हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा। उन कथाओं में एक मेरा भी चैप्टर है, मैंने पूर्व में कहा। उसके अंदर एक ऐसी महिला की कथा है जिन्होंने अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के अंदर बर्तन मांज करके, लोगों का खाना बना करके करा। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रंथों की ओर मुख किया जाए या बहुत बड़े बड़े लोगों की तरफ मुख किया जाए। हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को उस उच्चतम अवस्था पर मॉरल वैल्यूज़ के तहत पहुंचाया है। हमारे जीवन के अंदर हम हमारी गलतियों को स्वीकारने में अहंकार का बोध रखते हैं। यह नैतिक मूल्यों का पतन है। हमें हमसे जो गलतियां होती है उसको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी गलती करें उसको हंस करके स्वीकारें। 1 करोड़ बार गलतियां करें, 1 करोड़ बार हंस करके स्वीकारें, तब जा करके आपसे गलतियां होना स्वतः बंद हो जाएगा। और साथ में जो आपके मन में यश अपयश निंदा प्रशंसा का जो छद्म भाव है वो भी खत्म हो जाएगा। ये सब यहाँ पर है। यश अपयश निंदा, जिसकी निंदा से हम आहत हो गए, उसकी प्रशंसा से हम फूले नहीं समा रहे और वही सफलता है, ये उचित नहीं। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकारना चालू करें, अनुसूया का पालन करें। अनुसूया का मतलब है पर निंदा ना करें। आप स्वयं के लिए निंदा से आहत हो रहे थे ना, ठीक है, अब नहीं होंगे, मान लिया, किंतु अब आप दूसरों की निंदा प्रारंभ ना कर दें। तो अनुसूया हमारे सनातन का एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा व्याख्या है जिसके अंदर हम ये मान लें कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद छुपा हुआ है। किसी की गलती पर हम उसकी निंदा का बोध रखते हैं। पावर ऑफ एप्रिसिएशन आप नहीं जानते। समझिए, जब हनुमान जी को पावर ऑफ एप्रिसिएशन से उनकी शक्ति का एहसास कराया जाता है, तो हम सब के अंदर एक हनुमत ऊर्जा सदैव है। हम सब के अंदर भी वही ऊर्जा है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को जो कि डाउन ट्रोडन है, निचला है या कहीं से वो असफल है, उसको हम प्रशंसा के भाव से उसको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो आप देखेंगे पावर ऑफ एप्रिसिएशन से वो व्यक्ति सफलता के आयाम को छू सकता है, अन्यथा वो नहीं कर पाता। तो हमें अनुसूया रखनी होगी, पर निंदा नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। हमें उसके अंदर की अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करना है, उसको उठाने की जरूरत है। उसके अंदर 100 बुराइयाँ हो सकती है, परंतु उसकी एक अच्छाई को यदि आपने उठा दिया तो ये स्पष्ट है कि वो 100 बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यह अनुसूया का भाव होना जरूरी है। और आपको इतने बड़े व्याख्यान के अंदर यदि कहीं पर भी कोई बोध हुआ है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। हम ये वार्तालाप, सहज वार्तालाप के जरिए कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे राष्ट्र को संस्कारों की बेहद आवश्यकता है, और ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे सनातन के वर्धन की आवश्यकता है, और साथ में ही हमारी इस मानवता के शुद्धता को पहुंचाने के लिए आपको शोधन की आवश्यकता है। अब एक नए युग का प्रारंभ है। मैं कहता रहा हूँ कि कोविड दौर जो आया था, इससे नए युग का प्रारंभ हुआ है। जो इसके लिए सुटेबल रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। नहीं तो सुकरात की तरह जो कहा था उन्होंने कि लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो अब खाने के लिए जीते रहेंगे बहुत सारे लोग, और जीने के लिए खाने वाले चंद रहेंगे। तो वही इस युग को आगे बढ़ाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तो अपने अपने कर्तव्यों की क्रांति रखें। यह माने हर पल एक संग्राम हो रहा है, हर पल एक अभियान हो रहा है। उस अभियान के चलते हुए
हमें राष्ट्रीय कर्तव्य को उच्चतम अवस्था पर पहुंचाना है, जो कि उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर ही होगा, जो कि हमारे घर से प्रारंभ हो करके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत की भूमिका को उच्चतम बनाएगा। तो और कोई भी सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा जी। ओम नमो नारायण।